दुर्गा पूजा। आई थिंक दिस इज द ओनली रीजन दैट आई लव अक्टूबर, क्योंकि पूरे 1 साल के इंतज़ार के बाद माँ दुर्गा हमसे धरती पे मिलने आती है। उनके आने के साथ साथ पूरा शहर सज उठता है, रंग बिरंगे कलर्स, लाइटिंग्स, अल्पोना, पैंडल्स, ना जाने क्या क्या। और दुर्गा पूजा की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल दिमाग में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको वेस्ट बंगाल तो नहीं घुमा सकती, लेकिन मैं आपको अपनी शहर अगरतला ज़रूर घुमा सकती हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप और हम दोनों मिलके अगरतला के कुछ फेमस पंडल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो हम जिस रोड से गए थे उस रोड को कहते हैं गोल बाजार रोड, एंड अगरतला का ये एक फेमस बाज़ार है। किसी दिन मैं आपको इस बाज़ार का टूर ज़रूर दूंगी। तो इस क्लब का नाम मुझे एक्चुअली में याद नहीं है, बट इन्होंने राम मंदिर या फिर विष्णु मंदिर के थीम पे उनका जो क्लब का पैंडल है वो बनाया था। तो चलिए उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं माँ की मूर्ति कैसी बनाई। मूर्ति सच बताओ तो मुझे काफ़ी सिंपल लगी, बट वो एलिगेंट थी। बट उनका जो इंटीरियर है वो आप अगर दिन के टाइम में भी आ रहे हो तो आपको लाइटिंग्स का पूरा मज़ा आएगा, क्योंकि वो डार्क है एरिया। तो उन्होंने थोड़ा अंदर किया आई थिंक इसीलिए, ताकि आप दिन में भी आ रहे हो तो आपको जो लाइटिंग्स चमक वो है उसकी आप मज़े ले पाओ। और जो फैक्ट है कि उन्होंने इस मूर्ति की पूजा नहीं की, उन्होंने एक दूसरी मूर्ति की पूजा की, जो कि है ये वाली मूर्ति। और ये ढाके साज में माँ कितनी सुंदर लग रही है। एंड देन इस पैंडल से निकल के हम सीधा चले गए ऑफिस कक्ष पैंडल पे, और वहाँ का जो थीम था मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। उन्होंने किस थीम पे की थी, या फिर उन्होंने ऐसे ही लाइक एक पैंडल क्रिएट कर दिया है। बट उनके जो भी कलर कॉम्बिनेशन है मुझे वो थोड़े ठीक ठाक लगे। तो चलिए अंदर चलते और देखते हैं माँ की मूर्ति कैसे बनाई। तो अगर मैं मूर्ति की बात करूँ तो मुझे सिंपल में वो काफ़ी अच्छी लगी। एंड वहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे थे। षष्ठी के दिन निकले थे तो अभी पूजा स्टार्ट हुई नहीं थी, नहीं तो आपको जो षष्ठी की आरती है वो ज़रूर देखने को मिलती, क्योंकि तब तक ऑलमोस्ट शाम हो रही थी। मैंने यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने सोचा बाकी क्लबों को भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। बट हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट क्लब थी उसकी लाइटिंग शो 6 या 7 बजे शुरू होने वाली थी, तो हमें वो क्लब स्किप करनी पड़ी। एंड हम सीधा चले गए जुबो समाज में। जुबो समाज हर बार कुछ ना कुछ यूनिक करने की कोशिश करता है, और इस बार का थीम एक्चुअली मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सामने कोई थीम मेंशन करके रखी नहीं थी और मैं उन लोगों से बात भी नहीं कर पाई, तो मुझे थीम नहीं पता। बट उन्होंने जो भी पंडाल बनाया था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर मैं पैंडल की बात करूँ तो मुझे ये पैंडल काफ़ी यूनिक लगी। इसके सामने एक लेक और पॉन्ड है, एंड अगर आप लेक के दूसरे साइड से इस पैंडल को देखोगे तो इतना सुंदर लगता है, तो मैं क्या ही बताऊँ। इसमें बैम्बू से वर्क की गई है, उसके बाद मटका एंड कुल्हड़ का भी यूज़ किया गया है। साथ में अच्छा खासा लाइटिंग यूज़ की गई है जो शाम के टाइम में बहुत सुंदर लगती है। उसके साथ साथ उन्होंने लाल कपड़े से जो बांधा है वो दूर से बहुत सुंदर लगती है। अगर मैं मूर्ति की बात करूँ तो मूर्ति पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। एंड लाइटिंग्स में आई थिंक ये और सुंदर दिखेगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे रात में निकलना अलाउड नहीं है, पापा मम्मी अलाउड नहीं करते, तो मैं रात के सीन्स शायद आपको कम ही दिखा पाऊँ। बट आई होप नेक्स्ट ईयर मेरे को वो परमिशन मिल जाएगी। बट ओके, अभी मैंने जैसे देखा है आई थिंक मुझे ये मूर्ति बहुत अच्छी लगी है। एंड वहाँ से निकलने के बाद हम सीधा चले गए थे शंगोती क्लब में। शंगोती क्लब गिरिराज स्टोर के एकदम पास है, रामनगर 4 में। एंड इस क्लब में अगर आप रात के टाइम में गए हो तो आई थिंक आप बहुत लकी हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए थे, लाइट शोज़ हुए थे एंड आर्ट फॉर्म्स परफॉर्म किए गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अनलकी हूँ, तो मुझे वो चीज़ें देखने को नहीं मिली।
बट अगर मैं इनकी मूर्ति की बात करूँ तो मुझे इनकी मूर्ति सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इनका जो कॉस्ट्यूम है वो मुझे काफ़ी यूनिक लगा। उन्होंने थोड़ा डिफरेंट कॉस्ट्यूम देने की कोशिश की है एंड जिस तरह से उन्होंने मूर्ति को बनाया वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि नवरात्रि चल रही थी और मैं वेज खा रही थी तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, इधर ताज रेस्टोरेंट नहीं तो शेरवाली, क्योंकि अगरतला में यही 2 रेस्टोरेंट है जो आपको प्योर वेज खाना देता है। तो मेरे सामने ही शेरवाली थी तो मैंने सोचा वहाँ पर जाके कुछ खा लेते हैं। तो हमने ऑर्डर किया एक डोसा जो हमें 120 रुपीज़ की पड़ी थी और एक छोले भटूरे जो हमें 90 रुपीज़ की पड़ी थी। खाना एवरेज था और वहाँ खाने के बाद हम सीधा निकल गए और एक क्लब को एक्सप्लोर करने। देन हम लास्ट में गए थे पोलस्टार क्लब जो कि आस्था बॉल में है एंड उनकी भी थीम मुझे कुछ खास समझ में आ नहीं रही थी, क्योंकि हर किसी को थीम पता हो ये ज़रूरी नहीं है और हर कोई थीम पता करके आए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये क्लब का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप एक बैनर सामने लगा के रखें कि लोगों को पता चले कि आपने कौन सा थीम चूज़ किया है। बट व्हाटएवर उन्होंने जो भी बनाया मुझे वाइट हाउस जैसा लग रहा है। जो भी उन्होंने बनाया आई थिंक उन्होंने बेस्ट बनाया है। ये इतना सुंदर लग रहा था और लाइक शाम के टाइम में तो और अच्छा दिख रहा था ये लाइटिंग्स के कारण। उनकी इंटीरियर मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी। जो झूमर उन्होंने यूज़ किया है, जो ब्लू कलर उन्होंने यूज़ किया है वो काफ़ी रॉयल लुक दे रहा है और साथ में जो उन्होंने मूर्ति बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आई थिंक ये पैंडल डिज़र्व करता है टॉप 10 में रहना। बाकी आप अपना ओपिनियन ज़रूर मुझे बताइए कि आपको कौन सा पूजा सबसे बेस्ट लगा अगरतला में। एंड दैट वाज इट फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी एंड अगर आप लॉन्ग वीडियो देखने में बोर हो जाते हैं तो मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड करके रखी है, आप एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पूजा सबसे बेस्ट लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।